तो आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, जैसे कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस का देखो फॉर्मूला होता है सिंपल। ठीक है, तुमको याद रखना है। R इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3 सेंटीमीटर। ठीक है। जहाँ पे आर नॉट क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है ये? एक कांस्टेंट होता है। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10⁻⁻। और ए क्या होता है? मास नंबर होता है। मास नंबर क्या है तुम्हारा? एटॉमिक मास जो होता है। ठीक है, वो मास नंबर ए होता है। आर हमको क्या डालता है? रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तुमको जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें तुमको बता देगा ये एटम है, तो तुमको अगर एटम बता होगा तो तुमको उसका मास नंबर याद होना चाहिए। 20 तक तो याद ही होता है। ठीक है, और उसका तुम आर नॉट की वैल्यू डालोगे तो उससे तुमको उस न्यूक्लियस की, जिस भी एटम का पूछा जाएगा उसकी रेडियस पता चल जाएगी। ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस निकालते हैं इस फॉर्मूले से। तो आगे देखते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ठीक है। तो एटॉमिक जो नंबर होता है, ठीक है, वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड से। और जो एटॉमिक मास होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? ए से। ठीक है, याद रखना है ये। उसके बाद किसी भी एटम में ना, जो एटॉमिक नंबर, मान लो एटॉमिक नंबर उसका क्या है? जेड है। ठीक है, जेड से रिप्रेजेंट किया गया। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स को हम पी से मान लो डिनोट कर दिया हमने। और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं। ठीक है, तो किसी भी एटम में जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन्स होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर उसमें कोई भी एक्साइटेशन नहीं हुआ है या आयनाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है। एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो एटॉमिक मास क्या होता है? तो ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसा कि अभी तक हमने मतलब पढ़ा, क्या हमको ऑब्जर्वेशन मिली थी कि नंबर ऑफ, जो तुम्हारा मास था किसका, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, वो काफी ज्यादा था एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का मास जीरो अप्रॉक्स मान लेते हैं। तो जो किसी भी एटम का मास होता है वो किसके से होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से। ठीक है। तो यानी ए इक्वल टू जेड प्लस एन, क्योंकि जितना जो प्रोटॉन होते हैं जितने उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, तो हम जेड प्लस एन लिखते हैं। यानी हमको किसी भी एटम में अगर हमको न्यूट्रॉन्स पता करना है तो क्या करेंगे? ए माइनस जेड, यानी एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी एटम में कितने हैं। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो मास होता है ड्यू टू न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होता है। ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली किस नाम से बुलाया जाता है? मतलब तो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली अगर कुछ नाम दिया 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 जाए तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखो, सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। तो कोई भी एटम है, लेट सपोज वो एक्स है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एक्स उसका सिंबल बनाते हैं, मान लो सिंबल उसका एक्स है। एटॉमिक नंबर हम यहाँ नीचे लिखते हैं जेड, और एटॉमिक मास लिखते हैं ऊपर ए। ठीक है, ये सिंबल तुम्हारा किसी भी एटम का क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, मतलब सोडियम मान लो है, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। ठीक है, तो ये एटम का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स इन पोटेशियम। के किसका सिंबल होता है? पोटेशियम। पोटेशियम में तुम्हें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स बताने। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 19 लिखा, तो यहाँ क्या एटॉमिक नंबर लिखा होता है, यानी जेड इक्वल टू क्या होगा? 19। ऊपर 39 लिखा, मतलब कि एटॉमिक मास इक्वल टू 39। ठीक है, यानी और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही जो भी एटॉमिक नंबर होता है, यानी ये किसके हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 19। ठीक है, ये हो गया 19। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये भी हो गया 19। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो कितना आ जाएगा? 20। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स कितने हैं? 19, ये कितना है? 20, यानी न्यूक्लियॉन्स कितने आ जाएंगे? 39। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स होंगे।